जेएसपीएल रायगढ़ में ओपी जिंदल नाम से एक बड़ा स्कूल भी चला रहा है। वैसे तो यहाँ जेएसपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन ओपी जिंदल स्कूल में गरीब बच्चों को भी दाखिला दिया गया है। यहाँ ऐसे बच्चों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। मेरा एडमिशन गरीबी कार्ड पर हुआ है और मेरी माँ और मेरे पापा बहुत उस दिन खुशी थे जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ था। जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ और सर बोले कि तुम स्कूल आ सकते हो, तो मेरी माँ रोते रोते घर गई थी। उस दिन प्रिंसिपल सर ने बोला था, जाओ तुम्हें ड्रेस का फीस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें पुस्तक का फीस देना पड़ेगा। और मैं बहुत ही खुश था। दिस इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, जिसे बहुत मैं और नवीन जी हम दोनों समझते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। वी आर ऑल इक्वल, गॉड हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। सो एनी और बच्चों के मन में कोई भेदभाव कभी होता भी नहीं है। हम लोग बड़े होकर ये भेदभाव क्रिएट करते हैं। तो फॉर चिल्ड्रन दे आर जस्ट चिल्ड्रन, सो वी गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो बहुत बच्चा इंटेलिजेंट भी है तो स्कॉलरशिप्स तो मिलता ही है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी हम इक्वल देते हैं। अजय जैसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर के आर्थिक हालात उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ अजय जैसे बच्चों के भविष्य को निखारने और उनके सपनों को साकार किया जाता है। मेरा नाम प्रेमलाल लहरे है सर। मैं स्कूल में काम करता हूँ पीऊन का, और मेरे बच्चे जो है यहीं पे पढ़ रहे हैं और मुझे काफ़ी उससे जो है खुश रहता हूँ मैं बच्चे से। और मैं जो बच्चे को जो अच्छे से शिक्षा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के वो भी हमारे जैसा प्यून ना हो, कोई अच्छा काम करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति उतना खास तो है ही नहीं है। कमाई जो है तो बड़ा स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इसलिए जो है ओपी जिंदल स्कूल में जो है मेरे को बच्चे को जो है शिक्षा दिया जा रहा है फ्री में। ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ और तमनार में खोले गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्कूल ऐसे इलाकों में खुले हैं जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पूरे क्षेत्र के शैक्षणिक विकास के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और हमारे प्रबंधन ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें आके अध्ययन कर सकें और शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश बच्चों को दिलाया जा सके। और जितने भी बच्चों ने जिसमें पढ़ने की लगन हो, जो अपनी ईमानदारी से मेहनत से पढ़ना चाहता है, किसी को भी फ़ीस के आधार पर यहाँ से वापस नहीं भेजा गया है। और जो पहले यहाँ पे माइग्रेशन हुआ करता था, बच्चे यहाँ से निकल कर कोटा या दिल्ली या अन्य बड़े शहरों की ओर भागा करते थे, उसमें काफ़ी बदलाव आया है और लगभग ये जो माइग्रेशन है लगभग नगण्य हो चुका है। तमनार से कुछ ही दूर है कोयली की खान। इन खानों के आसपास रह रहे बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुंजी मोरा में भी एक स्कूल खोला गया है। 115 बच्चों के साथ शुरू हुए इस स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 500 तक पहुंच गई है। इलाके के गरीब आदिवासी बच्चों के लिए खुले इस स्कूल में फीस काफी कम रखी गई है। जेपीएल इस स्कूल के सारे खर्चे को उठा रहा है। कोयले की खानों के आसपास स्थायी इमारतें नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए जेपीएल ने अस्थायी इमारत खड़ी की है, जिसे जरूरत पड़ने पर यहां से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सके। जेपीएल और जेएसपीएल में पढ़ रहे गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। जिन गांवों में सरकारी स्कूल है मगर टीचर नहीं, वहां कंपनी कम्युनिटी टीचर मुहैया कराती है। जिंदल एजुकेशन इनिशिएटिव का मकसद युवाओं और बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना है। नवीन जिंदल का मानना है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही युवाओं को तकनीकी शिक्षा देना भी बेहद अहम है। किस तरह से युवाओं को, खास करके कुछ ज़्यादा जो पढ़ते नहीं हैं, जो 8वीं पास हैं या 10वीं फेल हैं या 12वीं पास हैं, उनको किस तरह से जो है तकनीकी शिक्षा उनको दी जाए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है पढ़ने लिखने में तेज नहीं होता, लेकिन वो काम करने में अच्छे होते हैं। तो कौन अगर मेसन बनना चाहता है, कौन प्लम्बर बनना चाहता है, इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है,
तो उनको वो हम हुनर दें ताकि उससे वो अपने पैरों के ऊपर मजबूती से खड़े हो सकें। एक बार जब आज भी हमारे देश में हम बोलते हैं कि बहुत बेरोज़गारी है, लेकिन आप देखेंगे जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, तो हमारे पास ट्रेंड लोगों की आज भी हमारे पास कमी है। अच्छा प्लम्बर हो, अच्छा मेसन हो, अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो, तो इनकी बहुत कमी है इनकी। तो इसलिए अगर अच्छी हम उनको शिक्षा देते हैं और अच्छे वो टेक्नीशियंस हैं, तो उनकी जो है उनको कोई जॉब की भारत के अलावा मैं समझता हूँ कि विदेशों में भी उनकी बहुत आवश्यकता है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे लोगों के लिए। रायगढ़ से कुछ ही दूरी पर पुंजी पात्रा में ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज चलाया जा रहा है, जहां जसप्रीत आत्मनिर्भर बनने के तमाम हुनर सीख रहा है। जसप्रीत पंजाब के पटियाला से यहाँ आया है। हर नौजवान की तरह जसप्रीत भी कुछ बनना चाहता है। मैं मार्च में आया था यहाँ पे। मैं यहाँ पे वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और गैस कटिंग सीखा हूँ और इससे पहले मेरी लाइफ कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ और मैं इसके बाद अपना कारोबार भी चला सकता हूँ। यहाँ पे हमको खाने पीने की, रहने की और यूनिफॉर्म पूरी सुविधा मिली है। जसप्रीत से ही मिलती जुलती कहानी अरुणाचल प्रदेश से आए लक्ष्मण की भी है। अरुणाचल प्रदेश अपना गांव पे था, तो मेरे को पता नहीं था यहाँ पे ओपीसी मतलब ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए वहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए लोगों को भेजा गया। यहाँ पे आया तो मैं वेल्डिंग का काम, CO2 का काम करते हूँ, गैस कटर हूँ। हमारे साथ में बहुत लड़के लोग आए थे, 44 ऐसा आदमी आए थे, तो वो लोग सब चला गए, मैं फिर अकेला बचा हूँ। देश के कोने कोने से आए नौजवान ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज में अपनी रुचि के मुताबिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ इन नौजवानों को वेल्डिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, मेसनरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग जैसे तकनीकी ज्ञान दिए जाते हैं। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों की लड़कियां भी यहाँ तकनीकी शिक्षा हासिल कर रही हैं। जिन कामों को सिर्फ पुरुष ही करते थे, उन कामों को भी यहाँ महिलाओं को सिखाया जाता है। इससे पहले हम लोग गांव में थे, पढ़ाई छूटा, उसके बाद खेती किसानी बस घर में ही काम करते थे। यहाँ आके हमें मनोविज्ञान के बारे में पता चला और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें अपने लाइफ में कैसे जीना है, अपने आप कैसे अपने पैर में खड़ा होकर कैसे कार्य करना है, ये सब के बारे में हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चला। यहाँ मैं मेसन ट्रेड में राजमिस्त्री का कार्य सीखी। मेरे को लगा था कि ये राजमिस्त्री का काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं और लड़के लोगों का राजमिस्त्री का कार्य करते हैं तो लड़कियाँ रेजा बनती हैं, यही सोचती थी। लेकिन यहाँ आके मेरे को पता चला कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियाँ भी कर सकती हैं। OPJCC इन युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग और नौकरी दिलवाने में भी मदद करता है। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, कम्युनिटी का एक अपना कॉलेज है जिसमें इस प्रकार के लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, स्पेशली युवाओं को सेलेक्ट किया जाता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और ज़िंदगी में आगे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आज ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से देश के हज़ारों युवाओं के पास एक ऑप्शन आया है कि वो एक स्किल सीख लें। उनको एक भरोसा हो कि छोटे से छोटे कोर्सेज़ के माध्यम से 3 महीने के कोर्सेज़, 6 महीने के कोर्सेज़, साल भर के कोर्सेज़ के बाद वो बाज़ार में जाकर उस स्किल के भरोसे अपने आप को ऊपर खड़ा हो सके, स्वावलंबी महसूस कर सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जिंदल ग्रुप के पितामह ओपी जिंदल का मानना था कि हाथ से काम करने वाले कारीगर एक इंजीनियर से बेहतर समझ रखते हैं। नौजवानों को रोजगार देने के इरादे से GSPL ने राज्य सरकार की मदद से ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना की है। जिंदगी की दौड़ में हालातों की वजह से पीछे छूट गए युवाओं का हाथ थामकर जीने की राह दिखा रहा है ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज। Can you imagine waking up every morning and not having any work? क्या आप सोच सकते हैं कि हर सुबह बिना पैसों, शिक्षा, हुनर और ट्रेनिंग के जागना कैसा महसूस होता होगा? ये सब हमें ग्रामीण भारत में देखने को मिला, जहां स्कूल ड्रॉप आउट नौजवानों की संख्या ज्यादा है, जो कि बेरोजगार हैं, लेकिन उनमें उम्मीद है और चाहत है कि वो भी देश और अपने परिवार के लिए कुछ करें। इसीलिए ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना की गई ताकि हम इन ग्रामीण नौजवानों को विश्व स्तर के कामगार बना सकें। कल देखिए कैसे GSPL बना है विकलांगों का सहारा और उन्हें दी है जीने की नई आशा।
राष्ट्र के प्रति समर्पित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड।